नए साल पर नीतीश को आरजेडी का ऑफर मिला है। राजद की ओर से जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार जातिगत जनगणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मसले पर कोई समझौता नहीं करे। वे बिहार में जातिगत जनगणना करवाए और अगर बीजेपी सरकार से बाहर होती है तो राजद नीतीश की सरकार गिरने नहीं देगी। राजद के इस ऑफर का जदयू ने भी स्वागत किया है, तो वहीं इसे लेकर बिहार की सियासत सर्द मौसम में भी गर्म हो चली है। देखिए एक रिपोर्ट। याद कीजिए 2017, जब ठीक 5 साल पहले राजद के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार उससे गठजोड़ तोड़ने के लिए बहाना तलाश रहे थे। तेजस्वी यादव पर केस दर्ज हुआ तो बहाना भी मिल गया था और नीतीश भाजपा से जा मिले थे। 5 साल बाद एक बार फिर इतिहास दोहराता दिख रहा है। राजद ने नीतीश को खुला ऑफर दिया है कि वो जातिगत जनगणना के मसले पर बीजेपी को सबक सिखा दे। तेजस्वी यादव उनकी सरकार नहीं गिरने देंगे। सर्वसम्मति प्रस्ताव से यदि आप नीतीश जी अलग जाएंगे तो ये पूरे बिहार के साथ धोखाधड़ी होगी। कभी एक पत्रकार बंधु कल कह रहे थे सभी दल तैयार हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार का अंग ही नहीं है बल्कि एक सशक्त दल है और सबसे बड़ा दल है। जो 4 दलों का मिली जुली सरकार है उसमें सबसे बड़ा दल है। नीतीश जी, जो आपकी सलाह, जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। आप जरा भी तो संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के तरफ से जो निर्देश है मैं आप सबों के सामने और बिहार की जनता के सामने रख रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा और सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। जगदानंद सिंह के इस बयान के बदले जेडीयू ने तेजस्वी के ऑफर के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया है। साथ में ये भरोसा भी दिलाया है कि नीतीश कुमार हर हाल में बिहार में जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। यानी नीतीश भाजपा से अलग स्टैंड इसे लेकर ले सकते हैं। इन मुद्दों पर पहले से न सिर्फ आरजेडी का बल्कि जो दूसरे राजनीतिक दल के लोग हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनका समर्थन हासिल है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहले भी प्रधानमंत्री जी से भी सब लोग जाकर डेलीगेशन के रूप में मिलकर आए हैं, तो सब पार्टी नीतीश जी के लीडरशिप को स्वीकार कर ही रही है इन मुद्दों पर। और जहाँ तक मुद्दा का सवाल है तो हमारी पार्टी तो बिल्कुल इन मुद्दों पर हर तरह से कमिटेड है, अडिग है। चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, जातीय जनगणना होगी। अगर केंद्र की सरकार नहीं करती है तो बिहार में जातीय गणना होगी ही। बिहार में जातिगत जनगणना की मांग कोई नई बात नहीं है और नीतीश इसे लेकर गंभीर भी दिख रहे हैं। हालांकि सभी पार्टियों के समर्थन देने के बाद भी भाजपा ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है और इस मामले पर जगदानंद सिंह को ही नसीहत देते हुए भाजपा में आने का न्योता दे डाला। राजद जात पात धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पार्टी है। राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष जी श्री जगता बाबू जिस तरह से अपमानित हुए हैं राजद में, मैं उनको एनडीए में आने के लिए आपके चैनल के माध्यम से ऑफर करता हूं कि आए यहाँ उनको सम्मान मिलेगा। वो वहाँ वो अपमानित का घूंट पी करके क्यों वहाँ रह रहे हैं, किस लोभ में वो फंसे हुए हैं। बिहार में बढ़ते कोरोना के बीच आरजेडी की तरफ से अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल में आरजेडी ने जदयू के सामने एक पासा फेंका है और यह कहा है कि अगर बीजेपी जदयू को जनगणना के मामले में समर्थन नहीं देती है तो आरजेडी उसे समर्थन देने के लिए तैयार है। राजनीति है, लिहाजा देखिए आगे आगे होता है क्या। पटना से सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव,
समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।